हेलो एवरीवन। बर्न्स सबसे कॉमन इंजरी है। बर्न्स यानी कि जल जाना, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे आपके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया है या कोई केमिकल गिर गया है, या आजकल सर्दियों के मौसम में आपने जो पानी गर्म करने वाली रॉड है वो गिर गई है, या किचन में आपको कोई चटका लग गया है। ये सारे कारण होते हैं और रिजल्ट होता है बर्न। अब बर्न कई तरह के होते हैं। बर्न फर्स्ट डिग्री भी होते हैं, सेकंड डिग्री भी होते हैं, थर्ड डिग्री भी होते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न्स बड़े बेसिक बर्न्स होते हैं, सिर्फ ऊपर की चमड़ी जलती है, थोड़ी देर दर्द होता है और फिर वो सेटल डाउन हो जाता है। सेकंड डिग्री बर्न्स थोड़े डीप होते हैं, उसमें फफोले बन जाते हैं जिनको हम ब्लिस्टर्स भी कहते हैं। कई बार वो फट जाते हैं और कई बार वो इंटैक्ट रहते हैं। और थर्ड डिग्री बर्न्स तो एक मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसे में पेशेंट को सीधे ही हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अगर आपकी कुछ सिंपल बर्न्स है कि घर में चाय गिर गई, आजकल सब रजाई में बैठे रहते हैं, एकदम से चाय आती है गरम गरम गिर जाती है, वैसे केसेस में आप क्या कर सकते हो वो मैं बताने वाली हूँ। और कई बार हम बर्न्स हो तो जाते हैं, उस टाइम इमीडिएट ट्रीटमेंट तो कर देते हैं, लेकिन वो एक दाग छोड़ जाते हैं, एक स्कार छोड़ जाते हैं, जो कि बहुत गंदे लगते हैं लेटर इन लाइफ। स्पेशली जब यंग गर्ल्स होती हैं, उनके ऊपर तेल गिर गया किचन में कुछ काम करते हुए, या छोटी बच्चियाँ जिनके ऊपर पानी गिर गया या कुछ ऐसा हो गया, वो जो दाग कहीं चेहरे पे, गर्दन पे या कमर पे छूट जाते हैं, वो बाद में अच्छे नहीं लगते। उनके लिए क्या करना है वो भी बताऊंगी, तो ज़रूर एंड तक देखना। अब आपके अगर मान लीजिए बर्न हो गया है तो क्या करना है और क्या नहीं करना, ये दोनों चीज़ें ध्यान से समझिए। अब क्या नहीं करना, पहले वो बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको बर्न हो गया है या जल गया है तो आपने बहुत तेज़ पानी के नीचे नहीं रखना, क्योंकि उससे आपकी जो स्किन है वो छिल जाएगी और छिलने की वजह से हीलिंग प्रॉब्लम देगी। दूसरी चीज़, ये जो तेल, घी, टूथपेस्ट इस पे लगाते हो ना, ये नहीं लगाना प्लीज़, ये बिल्कुल नहीं लगाना। तीसरी चीज़, उसके ऊपर आपने ये जो कुछ भी चिपका हुआ है ना, बाई चांस कपड़ा चिपक गया या वो चिपक गया, उसको खींच के निकालने की कोशिश नहीं करनी, उसको लगे रहने दो वैसे, ठीक है। चौथी चीज़, आपने उसको जो फफोला बन गया है उसको ऐसे ऐसे करके प्रिक नहीं करना, उसको बर्स्ट नहीं करना, उसको वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। अब करना क्या है? सबसे पहली चीज़, अगर आपको ज़रा सा भी जल गया है, आपने अपना हाथ ठंडे पानी के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। और कोई भी, जैसे ये होती है ना घर में, सिल्वर एक्स क्रीम ज़रूर रखिए, वो लगा दीजिए। ये तेल, घी, टूथपेस्ट ये सब नहीं लगाना, ठीक है। वो लगा दो और ड्राई पट्टी करनी है। लोग क्या करते हैं, कॉटन चिपका देते हैं। कॉटन नहीं चिपकानी, वो आगे जाके बहुत मुश्किल करती है। ड्राई ड्रेसिंग करनी है। वो जो सफ़ेद वाली पट्टी होती है ना, ऐसे रोल में आती है, वो आपने उसके ऊपर लगा देनी है, उससे वो ड्राई ड्रेसिंग बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको थर्ड डिग्री बर्न है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा, तो इमीडिएटली आप उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, कोई एक्सपेरिमेंट घर पे मत करिए, ठीक है। अब ये पट्टियाँ जो होती है ना, यूजुअली जब बर्न हो जाते हैं तो ये पट्टियाँ हम चेंज करते हैं रेगुलरली बेसिस पे, फिर स्किन अपने आप हील कर लेती है। ये नेचुरल कोर्स रहता है और यूजुअली फर्स्ट सेकंड डिग्री बर्न्स इस तरह ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ सेकंड डिग्री बर्न्स और थर्ड डिग्री बर्न्स डेफिनेटली एक बहुत गंदा स्कार छोड़ के जाते हैं, जो कि इमीडिएटली तो उस टाइम हम कुछ भी नहीं कर सकते, बाद में वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब उसका क्या करें? इस तरह के जो स्कार्स हैं, जो बड़े बड़े स्कार्स किसी ऐसी एरिया में जहाँ वो विजिबल है, पेशेंट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। पेशेंट बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, कपड़े पहनने में, बातचीत करने में वो थोड़ा सा दबे दबे रहते हैं। ऐसे में सर्जरी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सर्जरी में जो वो एरिया है जहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स या ऐसे खिंचे हुए स्कार्स बन गए हैं, उनको हम रिमूव करते हैं, नई जगह से स्किन वहाँ लेके लगा देते हैं, तो आपको धीरे धीरे वो स्किन उसके साथ, नॉर्मल स्किन के साथ ब्लेंड होती है और आपको एक बेटर अपीयरेंस आती है, जो आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करती है। अगर आपकी मैरिज प्लान्ड है और आप
आपको ये बर्न्स का इशू है, एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स पहले आपको ये सर्जरी करा लेनी चाहिए। इसको एंड मोमेंट के लिए पुश करके नहीं रखना, ठीक है ना, क्योंकि बर्न्स की सर्जरी डिपेंड करता है कितनी आपका बर्न कितना बड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो थोड़ी एक्सटेंसिव हो सकती है अगर आपका बर्न बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वहाँ हीलिंग टाइम हमारे को सेफ गार्ड करके चलना है, यानी हीलिंग टाइम का ग्रेस पीरियड हमें लेके चलना है। आप कोशिश करिए कि अगर आप ये जो फर्स्ट एड मैंने बताया है, अगर आप ये ध्यान से करते हैं तो जो कंस्ट्रिक्टिंग मार्क्स है फर्स्ट सेकेंड डिग्री में वो बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप ये बेसिक्स को अप्लाई करिए, और अगर आपके आसपास किसी को या आपकी फैमिली में किसी को खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो ये नॉलेज ज़रूर अप्लाई करिए। उस टाइम पैनिक मत करिए, बेसिक्स अप्लाई करिए और आप देखोगे बाद की भी मुश्किल कम हो जाएगी। इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये अवेयरनेस हमें सब तक पहुंचानी है। सबको इस इंफॉर्मेशन का यूज़ होना चाहिए, तो ज़रूर शेयर करिए एंड ज़रूर आप इसको अपने फ्रेंड्स को दिखाइए। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।